Hello students, today we are studying chapter 10 of class 12th physics wave optics. पिछले चैप्टर में वी आर स्टडी अबाउट रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स मीन्स हो जाएगा कि लाइट जब एक रे की तरह बिहेव करता है, रे किस तरह वन प्लेस टू अनदर मूव करता है, किस तरह उसमें रिफ्लेक्शन होता है, एंड विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, लाई ऑफ रिफ्लेक्शन, लाई ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब स्टडी कर चुके हैं. अब नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट कि लाइट में डुअल नेचर होता है. डुअल नेचर मीन्स टू टाइप्स बिहेव करता है, एज लाइक ए रे एंड एज लाइक ए वेव. व्हेन लाइट बिहेव एज रे, देन वी आर से इट रे ऑप्टिक्स, एंड व्हेन light behave as a wave, then we are call it wave optics. तो wave optics में फर्स्ट वर्ड आता है वेव फ्रंट. ये क्या होता है? वेव फ्रंट को समझने के लिए अब सिंपल सा है. कहीं पे किसी भी आप टैंक में किसी बकेट में वाटर है, एक उसमें छोटा सा आप कोई भी स्टोन को ड्रॉप कर दीजिए. जैसे स्टोन ड्रॉप करेंगे तो उसमें इस तरह की वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. ऐसी वेव्स इस तरह वेव्स बनेंगे, फिर ऐसी वेव्स बनेंगी. ये वेव्स जितनी भी वेव्स बनेंगे उसमें देखेंगे वे उनका सेंटर एक ही होता है, अलग अलग सर्कल बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल बनते हैं, लेकिन उनके वेव्स सेम होते हैं. और ये जैसे ही सर्कल बनते हैं और ये आगे इनकी एनर्जी मूव होती है, इनका मतलब टाइमिंग भी सेम होता है. तो इस तरह की जो सर्कल बनते हैं, एक ही सेंटर से मेनी सर्कल्स बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं. अब वेव फ्रंट को डिफाइन कैसे करते हैं? वेव फ्रंट ऑफ ए वेव ऑफ एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड locus of all the particles in the medium which are being disturbed in the same time and the same phase of vibration. अब यहाँ पे देखते हैं जो भी ये वेव्स हो रहे हैं, ये अपने उसमें से एक पोजीशन से अप और डाउन इक्वल वेव करते हैं. इक्वल में वाइब्रेशन होता है, इसलिए इन्हें वेव फ्रंट कहते हैं. अब वेव फ्रंट के बारे में किस किस साइंटिस्ट ने किस तरह के अपने व्यूज दिए, तो सर फर्स्ट में कौन दिया? न्यूटन्स ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया. कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी में क्या मिलते हैं कि जब लाइट चलती है तो स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में चलती है. लाइट ऐसे चलती है तो स्मॉल पार्टिकल्स लेकर के, छोटे छोटे पार्टिकल्स ज्वाइन होकर के लाइट प्रोड्यूस करते हैं. वन प्लेस टू अनदर चलती है, तो लाइट ऐसे आगे को मूव करती है. और जैसे ही रेयर मीडियम में जाती है, इसकी वेलोसिटी कम होती है, और डेंसर मीडियम में इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है. लेकिन आफ्टर दिस, इनके बाद जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने मैंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया कि इनकी बातें बिल्कुल राइट नहीं है. लाइट रेयर मीडियम में उसकी वेलोसिटी लेस और डेंसर मीडियम में उसकी मोर होती है. इस तरह की कंडीशन नहीं पाए. वाइल उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि लाइट की वेलोसिटी तो रेयर मीडियम में मोर होती है और डेंसर मीडियम में लेस होती है. तो इसके कारण इनकी थ्योरी को, न्यूटन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया. कई एक्सपेरिमेंट किए गए. मैंने एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि न्यूटन ने जो कुछ अपनी थ्योरी दिया है, या कॉर्पस्कुलर के रूप में लाइट वन प्लेस टू अंदर जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल लेके जाएगी, तो उसके सोर्स का वेट होगा, लाइट का वेट होगा, और वेट होने के कारण जहां से पार्टिकल चलेंगे उस जगह का वेट बहुत ज्यादा होगा. जैसे धीरे धीरे आगे मूव होगी उसका वेट लेस होता जाएगा, और लास्ट में उसका वेट बहुत लेस होगा. कंटिन्यूसली सन से इस तरह की लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो सन का वेट धीरे कंटिन्यूसली उसका डिक्रीज होता चला जाएगा, और इतने टाइम में उसका वेट तो बहुत ज्यादा लॉस हो चुका होगा. बट रियल में ऐसी कंडीशन नहीं मिलती. सन से कंटिन्यूसली लाइट मतलब प्रोड्यूस हो रही है, बट उसके वेट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है. तो टू कंडीशंस मिलती हैं, जिसके द्वारा न्यूटन्स के कॉर्पस्कुलर लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया. उसके बाद हॉलैंड के साइंटिस्ट हाइगेंस ने 1678 में वेव्स थ्योरी दिया.
ये लाइट वेव्स के फॉर्म में वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करता है। लाइट कॉर्पस्कुलर नहीं होकर के लाइट वेव्स के फॉर्म में होता है। तो लाइट जैसे वेव की तरह बिहेव करता है वन प्लेस टू अनदर, तो जिस वेव की तरह चलता है उसी वेव के बारे में हाइगन ने एक थ्योरी दी है, इसे हाइगन्स वेव थ्योरी के द्वारा हम स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज द हाइगन्स वेव थ्योरी, अब उसको हम देखते हैं। वेव्स को हाइगन्स ने टू टाइप्स का होता है, एक स्फेरिकल वेव होती है और एक प्लेन वेव्स होती है। स्फेरिकल मतलब इस तरह की वेव्स होती है सिलेंड्रिकल टाइप में, और प्लेन वेव्स मतलब ऐसी वेव्स जो है इस तरह से चलती है। लाइट वेव्स की तरह है, ऐसे इस तरह से वेव्स के फॉर्म में चले और स्फेरिकल फॉर्म में लाइट को मूव करती है, वन प्लेस टू एन अदर प्लेस में मूव करती है। अब हाइगन की वेव्स थ्योरी क्या है? हाइगन्स ने बोला कि लाइट वेव्स के फॉर्म में वन प्लेस टू एन अदर प्लेस मूव करता है, और इस सब वेव्स के फॉर्म में जो भी वेलोसिटी लाइट का 3 × 10 × द पावर 8 मीटर पर सेकंड लाइट की वेव्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस में मूव करने के लिए लाइट इस वेलोसिटी से 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से लाइट की वेव्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस में मूव करती हैं। लाइट को मूव करने के लिए वेव्स को मूव करने के लिए एक इमेजिनरी इन्होंने मीडियम लिया, ईथर, कि पूरे यूनिवर्स में ईथर हर जगह एनीवेयर है, उसी मीडियम के द्वारा वेव्स वन प्लेस टू एन अदर प्लेस मूव करती हैं। इस तरह से हाइगन्स ने अपनी वेव्स थ्योरी को दिया। और लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के द्वारा वन प्लेस टू लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड टू टाइप्स की वेव्स होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के द्वारा वन प्लेस टू एन अदर प्लेस मूव करता है। और ये ट्रांसवर्स वेव्स होती है, वन प्लेस टू एन अदर ट्रांसवर्स वेव्स होती है, मींस ऐसे उसके किसी भी मीडियम में ऐसे बाहर की साइड से ऐसे क्रॉस होती है, तो ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इस तरह से वेव्स वन प्लेस टू एन अदर प्लेस मूव करती हैं। इस तरह से हाइगन्स ने वेव्स की थ्योरी को दिया। अब आप लोग इसको बुक से और बढ़िया से स्टडी करके बढ़िया से कर ले। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स वेव थ्योरी को अच्छे से स्टडी कर लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।